हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यांत्रिकी चैप्टर को। और ये यांत्रिकी चैप्टर जो है, इसमें हम आज करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन। ये टॉप 20 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में क्या है पूछे गए क्वेश्चन हैं। आज की क्लास आप सभी के लिए क्या है, बेहद ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कार्य का मात्रक है। तो बताइएगा कार्य का मात्रक क्या है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। पहला ऑप्शन हमारा जूल, दूसरा ऑप्शन हमारा न्यूटन, तीसरा है वाट, चौथा है डाइन। तो बताइएगा इसमें से कार्य का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जूल। जूल क्या है, हमारा कार्य का मात्रक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन है दूरी की इकाई है, ऑप्शन बी है समय की इकाई है, ऑप्शन सी कार्य एवं प्रकाश की इकाई है, और ऑप्शन डी है हमारा धारा की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आंसर हो जाएगा हमारा दूरी की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी, त्वरण। त्वरण क्या है, जड़त्व का माप है। जबकि जड़त्व निर्भर किस पर करता है, तो जड़त्व जो है निर्भर करता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और आपको इसका सही जवाब बताना है। ये आईएएस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि सही सूची को जो है दूसरी सूची के कूट से मैच करना है आपको। देखिएगा उच्च वेग, उच्च वेग दूसरा इसके सामने दिया गया है, मैक में मापते हैं। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम दिया गया है, दाब पास्कल दिया गया है, और ऊर्जा जूल दिया गया है। तो इसका सही मिलान क्या होगा बताइएगा। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके मिलान की, तो जो हमारा उच्च वेग होता है इसको हम मैक में मापते हैं। दूसरा है हमारा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। और दाब को हम किस में मापते हैं, पास्कल में मापते हैं। और ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मिलान दिया गया है और आपको इसका जो है सही उत्तर का चयन करना है। देखिएगा एक तरफ दी गई है भौतिक राशियाँ और दूसरी तरफ दी गई है उनकी इकाई। देखिएगा दूरी की इकाई क्या हो जाएगी हमारी, और इसके बाद में है पदार्थ की मात्रा, फिर दिया गया हमें विद्युत आवेश की मात्रा और ऊर्जा। और इकाई में दिया गया हमें मोल दिया गया है, कूलाम दिया गया है, प्रकाश वर्ष दिया गया है, और वाट घंटा दिया गया है। चलिएगा इसका मिलान करिएगा, इसका मिलान करते हैं। तो देखिएगा इसमें अगर हम बात करते हैं, जो दूरी होती है तो दूरी को हम किस में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। यानी कि ए के साथ में क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा। पदार्थ की मात्रा, जो पदार्थ की मात्रा होती है इसे हम किस में मापते हैं, तो पदार्थ की मात्रा को हम मापते हैं। देखिएगा मोल में मापते हैं हम पदार्थ की मात्रा को, किस में मापते हैं, मोल में पदार्थ की मात्रा को मापते हैं। और जो कूलाम होता है विद्युत आवेश, आवेश को हम कूलाम में मापते हैं। और ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, तो वाट घंटा में मापते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं और कौन सा ऑप्शन सही बैठने वाला है। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से मिलान दिया गया है, आपको इसका मिलान करना होगा। देखिएगा एक तरफ भौतिक राशि दी गई है, दूसरी तरफ क्या दिया गया है, उनकी इकाइयाँ दी गई हैं। तो पहली इकाई हमारी त्वरण, दूसरा है बल, फिर कृतकार्य, फिर आवेग। इधर हमारा मिलान करना है, तो आंसर हो जाएगा जूल है, न्यूटन सेकेंड है, और न्यूटन है, और फिर अगला है हमारे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिएगा इनका मिलान करते हैं। देखिएगा जो त्वरण है, त्वरण को हम किस में त्वरण का मात्रक क्या होता है हमारा, तो आंसर हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण। देखिएगा बल को हम किस में मापते हैं, तो बल को हम न्यूटन में मापते हैं। तो 4 3 हुआ। कृत कार्य, कार्य को हम किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। इसके बाद में हमारा आवेग, आवेग को हम किस में मापते हैं, न्यूटन सेकेंड में मापते हैं। तो यानी कि हमारे यहाँ पर पैटर्न क्या बन जाएगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये यूपीएससी के द्वारा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से समय का मात्रक नहीं है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऐसा है जो समय का मात्रक नहीं है। देखिएगा ऑप्शन दिए गए हैं हमारे अधिवर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया गया है चंद्रमास, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रकाश वर्ष, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर
प्रकाश समय का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रकाश वर्ष क्या है, समय का मात्रक नहीं है। ये किसका मात्रक है, तो यहाँ पर ये दूरी का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पार्सेक इकाई है। तो बताइएगा पार्सेक किसकी इकाई है। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी दिया गया है समय की इकाई है। ऑप्शन सी दिया गया हमारा प्रकाश की चमक की इकाई है, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया चुंबकीय बल की इकाई है। देखिएगा पीसीएस के द्वारा यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की इकाई है। चलिएगा आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला जी यह आ चुका है स्क्रीन पर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल में हम ध्वनि की प्रबलता को या तीव्रता को मापते हैं, ये इसका सही मिलान नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया गया हमारा अश्वशक्ति में हम शक्ति की इकाई का मापन करते हैं, क्या ये सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारा समुद्री मील, नौ संचालन द्वारा तय की गई दूरी की इकाई मापते हैं। चौथा है हमारा सेल्सियस, ये ऊष्मा की इकाई को मापते हैं। तो देखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। जिस सेल्सियस में मापते हैं हम किसको मापते हैं, तो तापमान को मापते हैं, ऊष्मा को नहीं मापते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपीएससी के द्वारा ये 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ल्यूमेन किसका मात्रक है। अगला क्वेश्चन हमारा ल्यूमेन किसका मात्रक है। ऑप्शन है हमारे ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी है हमारा ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी है हमारा उपयुक्त दोनों का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स का। तो जो ल्यूमेन है वो किसका मात्रक हो जाता है, तो ल्यूमेन हो जाता है हमारा ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको जवाब देना होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। देखिएगा क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, आपको बताना है रेडियो एक्टिव धर्मिता का है, तापक्रम का है, ऊष्मा का है, या फिर ऊर्जा का है। तो क्यूरी में हम किसको मापते हैं, आपको इसका सही जवाब बताना होगा। देखिएगा यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यूरी में हम किसको मापते हैं, तो ऊष्मा को मापते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन कह रहा है कि पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई होती है बताइएगा। ऑप्शन है आर्द्रता की होती है, बी ऑप्शन है हमारा दाब की होती है, सी ऑप्शन है प्रकाश या वर्षा का होता है सॉरी, और चौथा ऑप्शन हमारा तापमान का होता है। बताइएगा जो पास्कल है वो किसका मात्रक होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दाब का, यानी कि दाब की इकाई होती है पास्कल। देखिएगा यूपीएससी के द्वारा 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कैंडेला मात्रक है। जो कैंडेला है वो किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का होता है, ज्योति प्रभाव का होता है, या ज्योति दाब का होता है, या ज्योति तीव्रता का होता है। बताइएगा कैंडेला मात्रक है, किसका मात्रक होता है कैंडेला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है हमारा कैंडेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो जूल किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है हमारा ऊर्जा की इकाई होती है, ऑप्शन बी है हमारा बल की इकाई होती है, ऑप्शन सी दाब की इकाई होती है, ऑप्शन डी तापमान की इकाई होती है। बताइएगा जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जूल किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई होती है जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, स्क्रीन पर आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि एसआई पद्धति कब लागू की गई थी। ऑप्शन है आपके 1969 में, 1971 में, 1983 में, या 1991 में। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1969 में। तो एसआई पद्धति को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और ये कह रहा है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो बताइएगा हर्ट्ज से हम क्या मापते हैं। ऑप्शन हमारे तरंग दैर्ध्य को मापते हैं, ऑप्शन बी हमारे तरंग की स्पष्टता को मापते हैं, ऑप्शन सी हमारे तरंग की तीव्रता को मापते हैं, ऑप्शन है डी हमारा तरंग की आवृत्ति को मापते हैं। तो देखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा तरंग की आवृत्ति। एसएससी के द्वारा 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
विद्युत मात्रा की इकाई है? तो विद्युत मात्रा की इकाई है, ऑप्शन है हमारा ए एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा ओम हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा कूलाम हो जाएगा। बताइएगा विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत मात्रा की इकाई जो होती है हमारी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, एम्पियर होती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा, तो डायोप्टर। देखिएगा डायोप्टर इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, लेंस की शक्ति का मात्रा डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि देखिए डेसिबल किसकी मापने की इकाई के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल में हम क्या मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, यानी कि वातावरणीय ध्वनि की तीव्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर से हम क्या मापते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि करंट मापते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रा क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रा क्या होता है हमारा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिएगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है? यानी कि समान विमेय सूत्र नहीं है। देखिएगा बल और दाब के विमेय सूत्र समान नहीं होते हैं, कार्य और ऊर्जा के समान नहीं होते हैं, भार और बल के समान नहीं होते हैं, या फिर आवेग एवं संवेग के समान नहीं होते हैं। इसका जवाब आप सभी को क्या है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा आप सभी के लिए, HW हो जाएगा। तो ये हो गया आप सभी के लिए HW। आपको इसका जवाब क्या है कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद, वंदे मातरम।